कहा कि नई पार्टी की फॉर्मेशन के लिए ईसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल हो चुका है फॉर्म, तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहोगे? ये पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, ये का खेल है। बीजेपी को पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है और जो भी प्रॉब्लम्स है पूरे गोवा प्रदेश के, वो सुलझाने में उनको कामयाबी नहीं मिली है। लोग उनके ऊपर नाराज़ हैं। चुनाव के लिए जाना है तो किस तरीके से, इस तरीके से कुछ कोशिश करें, उसका ये एक हिस्सा है। किस तरीके से अगर इनमें कुछ दरार इस तरीके से हम प्रेस में छोड़ दे, है कुछ नहीं, लेकिन इसको अगर ज़्यादा तूल दे तो कुछ ना कुछ तो वोट काटेंगे और बीजेपी को उसको फायदा मिलेगा। ये बीजेपी वालों का ही षड्यंत्र है, ये सभी जानते हैं, जनता भी जानती है कि कौन लोग हैं, उनको कौन उचका रहा है। ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी है, इसलिए कोई उससे बात ये नहीं है कि कोई और है। ये बीजेपी उसके खिलाफ है, इसके साथ है और वो साथ होकर ये करना चाहती है कि कांग्रेस की जो वोटिंग है उसमें कुछ तो भी ये पैदा हो, या लोगों के मन में ये पैदा हो कि भाई कांग्रेस के यहाँ पे कुछ लोग अलग हुए। कौन लोग अलग हुए हैं आप देखिए, बारीकी से आपको पता चलेगा कि उसमें कोई इस तरीके से लोग नहीं है कि जो बीजेपी चाहती है उस तरीके से होने वाला नहीं। जनता समझदार है, जनता होशियार है। आप लोग का ऑब्जेक्शन फाइल है कि ये जो पार्टी है, जो कांग्रेस के कुछ जिनको हर्ट हुआ था जब नए प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने ये पार्टी फॉर्म। देखो, हम बातचीत करेंगे। जो भी कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहता है, बीजेपी को हराना चाहता है, जो कांग्रेस की विचारधाराओं के आधार पे जुड़ना चाहता है, उनसे कभी भी बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, कांग्रेस नेतृत्व तैयार है। लेकिन बीजेपी की झांकी में नहीं आना चाहिए। कुछ जो लोग इस तरीके से बात करते हैं, तो बीजेपी इसके पीछे ये बात सारा सही। आपके कांग्रेस लीडर इसमें कोई शामिल नहीं है आपको लगता है? कैसा? आपके कांग्रेस लीडर इसमें कोई शामिल नहीं है आपको नहीं लगता है? कोई कांग्रेस लीडर जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के उनके दिल में है, वो कोई भी इसमें शामिल नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। ये क्यों आप बार बार कांग्रेस के लोग शामिल है, इनके दो फड़, मतलब इस तरीके से न्यूज़ फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। तो कोई उसको तूल देने की कारण नहीं है। कोई ऐसे कोई लोग है कि जो जा रहे हैं और कुछ नुकसान इस तरीके से होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी अभी तिलमिलाई हुई है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनको पता है कि हम कोई समस्या छोड़ा नहीं पाए हैं, लोग परेशान हैं पूरे गोवा के, तो इसलिए इसमें चुनाव के पहले कुछ ऐसी बातें फैलाना चाहती है, उसका एक हिस्सा है। सर will this affect your party? गोवा कांग्रेस will this affect your कांग्रेस ये पार्टी? आपने देखा होगा, तो मैंने तो अभी तक ना सोशल मीडिया देखा ना कोई ऐसी पार्टी। हर प्रदेश में 5-10 पार्टी हर चुनाव के पहले खड़ी हो जाती है, लेकिन ये तो कोई पार्टी का यही नहीं है। बीजेपी उनके पीछे है, ये सबको पता है। लेकिन कोई भी गोवा की जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। अब सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन क्यों उसको ये करने की कोशिश बीजेपी ऑब्जेक्शंस फाइल्स करेगा? ऑब्जेक्शन उसके मतलब नाम के एआईसीसी या फिर जीपीसी से अपोज करेगी इस नाम के लिए? देखिए, मैंने तो अभी कुछ बात उसके लेने की, ये बात करने लायक भी कुछ बात नहीं है। लेकिन बीजेपी इस तरीके से बातें करेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव में बीजेपी का जो हथकंडे रहते हैं हर जगह पे, ये इस तरीके से झूठी बातें फैलाने की उनकी कोशिश है। ऐसी चर्चा भी है कि वेणुगोपाल इसी कारण आ रहे। कुछ कारण सबको पता है कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में हाईकमांड के लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नहीं, पर वही रिव्यू लेते रहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, किस तरीके से अब कांग्रेस में जा रहे, चुनाव में जा रहे हैं, वो सबके हमने प्लान तैयार किया हुआ है। इसके ऊपर हमारा जो प्लान बनाया है उसमें स्पष्ट है कि हम यात्रा का भी उसमें प्रयोजन है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का वहाँ पे हमने बनाया है प्लान, कहाँ पे कब सभा होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सभाएं होंगी, अलग अलग इसके मैनिफेस्टो के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए सब तैयारी कर ली। आपने देखा होगा कुछ ही दिन बीजेपी तिलमिलाई हुई है, जिस तरीके से घबराई हुई है। वो क्यों घबराई हुई है? आप जानते हैं कि ये महीने के अंदर जो प्रोग्राम हुए हैं
वो प्रोग्राम उनको परेशान कर रहे हैं बीजेपी। सर और एक बात, कल इतना बड़ा केजरीवाल प्रोग्राम में तो कल इतना केजरीवाल बड़ा और किसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हो सकती है या या फिर alliance रिगार्डिंग कुछ तो meeting डिस्कशन हो सकता है। देखिए मुझे तो केजरीवाल आ रहे हैं ये भी पता नहीं है। अब देखिए। कल इतना बड़ा है, प्रोग्राम हुआ आपका, कल इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट और एमपी नहीं थे, क्यों? उनको पूछो ना आप। है? सर आप लीडर हैं, आपको मालूम नहीं होगा। आपसे बात हुई आपसे सर। कल कौन सा प्रोग्राम हुआ? इंडक्शन प्रतिमा को तीनों का। नहीं, देखिए, प्रतिमा के प्रोग्राम में पीसीसी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होता लेकिन है। ये- जो भी ऑफिस में है वो वहाँ पे इनकी रहते हैं। सभी है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं थे। दे शुड हैव नॉट बीन इसका प्रेजेंट मतलब यार। ये थोड़ा है कि सबके सब पूरे लोग आना चाहिए। आपका तो फॉर्मर प्रेसिडेंट दिखता ही नहीं किधर सर। कंटिन्यू कांग्रेस आप सब लोग दिखते हैं, वो दिखता ही कांग्रेस नहीं। में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये देखिए वो किसी के इंटरव्यू पे देखो दिखता है, आप लेकिन कितने इधर लोग दिखता आ ही रहे हैं, नहीं आपको ऑफिस 10 में दिन के आपके। अंदर पता चलेगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट को दरवाजा बंद है, कल का मीटिंग के लिए वो दिखता ही नहीं किधर। कांग्रेस के हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के नेता है। लेकिन किधर दिखते हैं? कांग्रेस के वो साथ इंटरव्यू में दिखते हैं, इधर दिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। ऐसा हिंट देते हैं सर वो। नहीं, हिंट दे तब आपको बताया क्या उन्होंने? नहीं, फिर तो झूठी हिंट बात तो वही है ना सर। झूठी बातें क्यों फैला रहे हैं? सर ये झूठी नहीं है सर। जब वेणुगोपाल अरे गोवा जो में बात उन्होंने नहीं कही उस बात को फैलाना बोले तो झूठी ना से क्या है? वेणुगोपाल गोवा में रहेंगे, कल बैठक होगी, तब क्या अमित पाटकर को बुलाया जाएगा उस बैठक में? हमने सबको बुलाया, जो कांग्रेस के नेता है उन सबको बुलाए हैं। अमित पाटकर जी को भी बुलाया है, सभी को जो बुलाया है। तो अमित पाटकर आएंगे। नहीं पता नहीं, कोई काम हुआ तो शायद नहीं आएंगे, तो आएगा, आना चाहिए। आना चाहिए।